नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे के बाद पौड़ी पहुंचे, जहां सीएम ने जय गंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पौड़ी का, जहां सीएम धामी उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहां पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूं, जहां प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहां पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई चूंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेगी जी को, उनके सभी सभासदगणों को, जिला प्रशासन के लोगों को और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में चार चांद लगाने का काम किया है। आपने निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव है वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। वास्तव में यह आयोजन युवा पीढ़ी को संस्कृति के जोड़ने के साथ साथ खेल अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ युवाओं के लिए फुटबॉल, मैराथन, साइकिलिंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पौड़ी में एक शानदार काम और शुरू हुआ है। मैं यहां आने से पहले, क्या है यहां पर क्या हो रहा है? चलिए एक बार मेरे साथ नारा लगाइए एक बार, भारत माता की। अरे यहां वाले सब नारा लगाइए, जहां वाले बोले भारत माता की। वाह, इधर से आवाज ज्यादा आ रही है, इधर से कम आ रही है। भारत माता की जय हिंद। भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ। एक यहां आने से पहले मैंने एक साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया। शानदार उसका यहां पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहां पर होगा। और इसके यहां पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं में पहाड़ के दूरस्थ और दुर्गम गांवों में रहने वाले पशुपालकों के लिए बीमार पशुओं का समय पर इलाज कराना अब चुनौती नहीं रहा। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत शुरू की गई 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा जनपद पौड़ी में पशुपालकों की सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब मात्र एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सक खुद पशुपालक के घर पहुंचकर बीमार पशु का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। वर्तमान में जनपद पौड़ी के 8 विकासखंडों में ये सेवा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है, जिसमें द्वारीखाल, केश्वर, जहरी खाल और कलजी खाल, नैनी डंडा, पाम्बो पौड़ी और थलाल शैण जैसे शामिल हैं। और इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा का विस्तार किया जाएगा। इस सेवा का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को अपने बीमार पशु के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। कॉल आते ही शिकायत को संबंधित क्षेत्र की मोबाइल यूनिट को ट्रांसफर किया जाता है। प्रत्येक मोबाइल वैन में एक पशु चिकित्सक और एक पैरा वेट कर्मचारी तैनात रहता है। ये गाड़ियां
जरूरी दवाएं और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। मोबाइल वेटनरी यूनिट इसको कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें इसका कार्यक्रम का शुभारंभ लगभग नवंबर 2022 से हुआ था, जिसमें पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल्स हमें प्राप्त हो चुकी हैं। ये कॉल्स जो प्राप्त होती हैं ये पशुपालन विभाग के 1962 टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती हैं, जो कि सीधे सीधे हमारी मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होता है। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 55,000 कॉल्स इसमें प्राप्त हुई हैं जनपद पौड़ी से 2022 से अब तक, जिसमें से कि 22,000 24,000 कॉल चिकित्सा सेवाओं के लिए थी। बाकी जो कॉल्स होंगी वो विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए या किसी अधिकारी के नंबर के लिए उसमें की होगी। तो 55,000 में से करीब 24,000 के करीब हमारी कॉल सेवा की मांग की थी, जिसमें करीब 44,000 पशुओं को चिकित्सा सेवाएं इन हमारे 8 ब्लॉक के मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा प्रदान की गई हैं। और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो शेष हमारे 7 विकासखंड जहाँ अभी वर्तमान में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन नहीं हो रहा है, उनमें भी अतिशीघ्र इसके आरंभ किए जाने की संभावना है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उनका एक अलग ही अंदाज सामने आया, जहां पर उन्होंने अपने माता के साथ खेत में काम किया। तो अपने अनोखे अंदाजों से धामी बस्ते जनता के दिलों में खटीमा की नगला तराई में भी दिखा मुख्य सेवक का अनोखा अंदाज। सीएम धामी ने खटीमा में अपनी माताजी के साथ खेत में किया काम। खेतों में ट्रैक्टर हल चलाकर की जुताई, किसानों के साथ लगाई धान की पौध। अपने पुराने किसानी के दिनों को किया याद। हुड़किया बॉल के साथ भूमि के देवता भूमिया, जल देवता इंद्र और छाया देवता मेघ की वंदना। किसानों के अथक परिश्रम, समर्पण और त्याग को निकटता से किया अनुभव। अन्नदाता किसान भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन मूल्यों के सच्चे संवाहक। किसान हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़। सीएम धामी ने कहा, मिट्टी से जुड़ाव ही हमारी असली पहचान। वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है, और चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है। बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं, जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। मुख्य स्नान घाट हर की
पौड़ी समेत विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कोने कोने से लाखों की तादाद में भक्त भगवान भोलेनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न घाटों, पार्किंग स्थलों और प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैयार है। सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन लगातार पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है। यहाँ पे सिटी में और मूलतः इसमें जो नॉर्थ इंडिया से बहुत संख्या में इस बार आए हैं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से आए हैं। तो लगभग 12 बजे से हमारा स्नान शुरू हो गया था और जो मेन घाट है वो फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं। काफी ट्रैफिक आ रहा है, तो उसमें यह है कि जो हमारी पार्किंग स्कूल की जैसे जैसे स्पेस बन रही है, हम नए वाहनों को उसमें ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं जो कि कोई डूबने की घटना अगर होती है उसको देखने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में एटीएस, बीडीएस, डॉग स्क्वाड जो लगी हुई है और इसमें काफी संख्या में हमारे जो है एपी, सीपी और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं। तो पुलिस पूरी तरह घेरा है। प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु अपना अच्छे से स्नान करें, अपने गंतव्य को प्रस्थान। मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए 6 सुपर जोन है, 16 जोन है और 46 सेक्टर्स हैं। इसमें एडिशनल एसपी, सीओ और सब इंस्पेक्टर, स्तर के अधिकारी हैं और पर्याप्त संख्या में इसमें पीएससी, पैरामिलिट्री और हमारे आरटीसी के भी जवान और अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर भी हैं जो कि अपने वैवाहिक मॉड्यूल के लिए आए हुए हैं। तो हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पुलिस ने सारे कवर किए हुए हैं और अच्छे से ब्रीफ किया गया है। तो स्नान अभी अच्छे से चल रहा है और सीनियर ऑफिसर्स भी इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। हाईवे पे दबाव है, अभी भी आने वाले ट्रैफिक का दबाव है क्योंकि हमारी पार्किंग सारी हाईवे पे है। लेकिन अब अपेक्षित ये है कि 8 बजे के आसपास हमारी वापसी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में वापसी शुरू होगी, तो हमारी जो ड्यूटीज हैं वो लेन चेंज करके दूसरी तरफ चले जाएंगी। जिससे अब प्रयास ये है कि जो यहाँ के नागरिक हैं, हरिद्वार के जो रहने वाले हैं, उनको ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस से परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन ये स्वाभाविक है कि भीड़ बहुत ज्यादा है शहर में, तो थोड़ा सा जब उनको हाईवे क्रॉस करना होता है तो उस वक्त हाईवे पे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो हाईवे को रोक के लोकल ट्रैफिक निकाला जाता है और मैक्सिमम टाइम हाईवे चलाया जाता है, जिसमें मेन क्रॉसिंग आपकी शंकराचार्य चौक है और सिंह द्वार है जी। तो यहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी लगी हुई है और थाने की ड्यूटी लगी हुई है, तो उसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक चलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Eleven schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है।
अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां चंद्रेश्वर नगर शमशान घाट के पास गंगा में स्नान करने दौरान दिल्ली का एक युवा दंपति तेज बहाव की चपेट में आने से डूब गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से नदी में सघन सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि दिल्ली के उत्तम नगर निवासी मनीष आर्य अपनी पत्नी जानकी और कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए हुए थे। घूमते हुए सभी चंद्रेश्वर नगर शमशान घाट क्षेत्र की ओर चले गए और गंगा में स्नान करने लगे। इस दौरान गंगा की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा न होने के कारण दोनों पति पत्नी गंगा में डूबने लगे। दंपति को डूबता देख उनके साथ आए एक दोस्त ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि स्वयं भी डूबने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और उस युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट पर तैनात वाटर रेस्क्यू टीम और ढालवाला पोस्ट से एसडीआरएफ की टीम तत्काल उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जसपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता उनसे निराश है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे जसपुर, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड की जनता बीजेपी सरकार से निराश। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई, जनता की मूल समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान। बड़े बड़े दावे करने में व्यस्त बीजेपी सरकार, गंभीर मुद्दे पर ठोस नीति बनाने में विफल रही सरकार, लोगों को राहत देने के बजाय अपनी नाकामियों को छिपाने का कर रही प्रयास। जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का दिख रहा माहौल। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस गिलती और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी, एकजुट होकर लड़ेगी। तो भाजपा का सुशासन है, जनता में बहुत नाराजगी है, आक्रोश है और जो माहौल है भाजपा के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड को बचाना है। सरकार बनाना ही ध्येय नहीं, मकसद नहीं है, उत्तराखंड को बचाना। आज उत्तराखंड किस दिशा में है, किस कैसी दिशा में है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिला अपराध में उत्तराखंड पहली पायदान में है, किसानों की आय दुगनी करने वाली ये सरकार, आज किसानों का शोषण हो रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ रासायनिक खाद है, दवाएं हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को तैयार नहीं है। जो कहती थी हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, तो हर चीज जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पीड़ितों के लोग, उन पर डर और भय का माहौल है। यहाँ की नदियाँ भी दी इन्होंने, यहाँ के जंगल भी दिए इन्होंने, यहाँ का सब कुछ भू माफियाओं के, शराब माफियाओं के हाथों में प्रदेश को सौंप दिया है, खनन माफियाओं के हाथों में प्रदेश को सौंप दिया है। तो बदलाव का वक्त है और हमने जो देखा है कि सरकार ने जो गलतियाँ की, सरकार ने जो झूठे वायदे किए, जनता उनको मामूली जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी पुनागनी मंदिर पहुंचे और वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। सीएम धामी ने स्वयं हाथों में झाड़ू थामकर मंदिर परिसर में की
साफ सफाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान, सभी नागरिक अपने घर, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का लें संकल्प। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लगाएं पौधे, सीएम धामी ने कहा। प्रकृति के प्रति निभाएं अपनी जिम्मेदारी, जन भागीदारी से बनेगा जन आंदोलन। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कैची धाम में 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो कैची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। कैची धाम का 62वां स्थापना दिवस श्रद्धा, भक्ति और सेवा के अद्भुत संगम के साथ मनाया। स्थापना दिवस देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पूरे मंदिर परिसर को अलौकिक और भव्य रूप से सजाया गया। बाबा की जयकारों से पूरा कैची धाम गुंजायमान। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भक्त मालपुए का प्रसाद कर रहे ग्रहण। धाम में गूंजते भक्तजनों और मंत्रोच्चार के बीच चारों ओर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। 1500 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। डीएम ललित मोहन रयाल और एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ डीसी रात से ही कैची में कैंप कर व्यवस्थाओं की कर रहे मॉनिटरिंग। शटल सेवाओं के माध्यम से भक्तों की आवाजाही जारी। सुबह 5 बजे से बाबा नीम करोली महाराज मूर्ति के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। तो कैची धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज 62वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर दूर दूर से देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। 15 जून जिस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर तैयारियां लंबे समय से चली आ रही हैं। 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं और भक्त सुबह से ही कतार लगाकर यहां पर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को कैंची धाम स्थापना दिवस का पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख पा रहे हैं कि हमारा विगत 3-4 दिन से जो मेहनत चल रहा था, आज जिसमें स्टिकर सिस्टम हो गया और हेवी वाहनों को रोकने का हो गया। संपूर्ण जनपद में, नैनीताल में आप लोगों की सहयोग से हेवी वाहनों को टोटल बैन कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आज अभी हल्द्वानी से चलता है, वो निश्चित रूप से मात्र 1 घंटे के अंदर इस बैरियर पे पहुंच सकता है। आपको देख पा रहे हैं हमारे पीछे लगातार शटल सर्विसेज चल रहा है। हजारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं। सुबह 5 बजे ही लगभग जो है 15-20 हजार से भी ज्यादा पब्लिक वहां पर थी और जो है बिना रोक टोक का बाबा की धाम तक पहुंच सकते हैं। आपको साथियों में बता दूं, भीमताल, भवाली और सैनिटोरियम, ये तीनों जगह पर भारी संख्या में शटल सेवाएं अवेलेबल है, रोडवेज का और केमू का। तो कोई भी यात्री किसी भी डायरेक्शन से आए तो भवाली चौराहा तक आ सकता है और भवाली चौराहा से मात्र 8 किलोमीटर के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी शटल सेवा, छोटी वाहन का जो वाहन आप चाहते हो शटल सेवा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।